लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह नजर बद से बचाए हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। एक आदमी गधा चलाते चलाते अचानक गाड़ी चलाने लगता है, उसके नीचे गाड़ियों के नीचे इखलाकन कई लोगों को ले लेता है, उसके बाद दौड़ करके पहाड़ पे चढ़ जाता है। यहां कोई रजिस्ट्रेशन का निजाम नहीं है। शहर नापुरसाने हाल कराची के ट्रांसपोर्टर्स बिलाखिर बिफर गए हैं। आखिरी इत्तलात आने तक वो बिखरे हुए ही थे। अब अगर हुकूमत उनको बिखरा दे तो मैं कह नहीं सकता। ट्रांसपोर्टर्स ने कल से कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया। इरशाद बुखारी साहब सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना था कि हम सीट बाय सीट गाड़ियां चलाएंगे। यह बात काबिल कबूल है, लेकिन आगे जो उन्होंने कहा उस पर इंसान सिर्फ हंस सकता है। कहने लगे कि ड्राइवर्स कंडक्टर्स मास्क और दस्ताने पहनेंगे। वो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वो दस्ताने पहनने का तकल्लुफ भला क्यों करेंगे? वो गाड़ियां जो कंप्लीटली एयर कंडीशनड है, एयर कंडीशन इसलिए नहीं कि उनमें एसी लगा हुआ है, उनमें छत खुली हुई है नाइट राइडर की तरह, उनमें आप कहीं से भी दाखिल हो सकते हैं खिड़की समेत। वो गाड़ियां जो अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइश में रखी जाने के काबिल है, उसमें अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस एक सदी में भी इंसान सफर कर रहे हैं। जमहूरियत का ये सफर हमें यूटीएस बसों से, अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम से, स्कैनिया 1 करोड़ वाली बसों से अल्लाह का शुक्र है चिंची रक्षा तक ले आया है। अल्लाह ताला इस जमहूरियत का इकबाल बुलंद करे, जमहूर की खैर है। इरशाद बुखारी साहब कह रहे हैं कि अगर मुदाखलत की गई या गिरफ्तारियां हुई तो हम धरने देंगे। एक और जवाब उन्होंने पेश किया, समझ में आने वाली बात है। कह रहे हैं कि हम दिहाड़ीदार हैं और हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ताहम ट्रांसपोर्ट के वजीर सिंध के जनाब अवैस कादिर शाह साहब कह रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नहीं हुआ, यह फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। आखिरी खबरें आने तक कमिश्नर कराची के हवाले से कुछ टिकर्स मेरे ख्याल चल रहे थे, ये चलना थे कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स को मना लिया है। आई डोंट नो अभी इस वक्त क्या स्टेटस है। हजरत सबसे पहले तो ये कि भूल जाइए उस एक जुमले को, अपनी याददाश्त से तल्फ कर दीजिए जो अवैस कादिर शाह साहब से नादानस्तगी में निकला। बुजुर्ग, आप अभी भी जवान हैं, इस बात पर यकीन रखते हुए मेरा सवाल जरा सुनिए और जवाब की कोशिश फरमाइए। सर, कोरोना केसेस बढ़ गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी वजीर ट्रांसपोर्ट साहब ने यह भी बताया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कह रहे हैं कि मुल्क में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, अस्पतालों में जगह नहीं रही। चेयरमैन सेनेट का यहां क्या काम था, नहीं समझ में आया। जनरल नॉलेज का सवाल यह है, एक खबर मेरे पास रखी है, उसमें बताया गया कि सिविल अस्पताल में एक मरीज को मरने के बाद कोरोना का धक्का दिया जा रहा था। उसके लवाहिकीन ने उसके बाद नजराना अकीदत पेश किया, वो वीडियो वायरल हो चुकी है। लाश को कई घंटों तक हवाले नहीं किया गया। जिना अस्पताल में ये एपिसोड हो चुकी है। कराची के किसी अस्पताल में आप चले जाइए, किसी अस्पताल में कराची के इस वक्त आप चले जाइए, अव्वल तो आपको दाखिला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हजरत कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय बिल गेट्स मामू ये हमारा सब्र आजमा रहे हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो पता नहीं क्यों किस किस्म की मसीहाई का जो है वो मुजाहरा करने पर तुले हुए हैं। आदमी कोरोना से बचे तो बचे, लेकिन दीगर बीमारियों से जो है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ करे मारा ही जाएगा। इस मुल्क के अंदर दो चीजों का मुकाबला है, डेथ वर्सेस डेथ। एक डेथ वो है जो कोरोना की वजह से हो रही है और दूसरी डेथ है जो कोरोना के खौफ की वजह से। सर, आपने मुझे एक खबर शेयर करने का मौका हम पहुंचा दिया। मैं आपसे तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाने की इजाजत चाहूंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक खबर बता रही है कराची के ज़ियाउद्दीन लियाकत नेशनल और साउथ सिटी समेत मुतअद्दिद निजी अस्पतालों का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल कंसोर्शियम का अभी तक कोरोना वायरस के मरीज दाखिल करने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों में जगह न होने के बायस प्राइवेट अस्पतालों में गरीब मरीज दाखिल कराना चाहती है, ताहम इस सिलसिले में अभी तक कोई मुआहिदा नहीं किया जा सका। सर, अगर आप इस खबर पर तबसरा फरमाएं, कुछ रहनुमाई हमारी भी हो जाए। बात यह है कि कोरोना का मामला अगर पहले एहतियात कर ली जाती तो ये हम यहाँ तक ना पहुँचते। अब हाल वही है, वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उठा, यानी ख़राबी भी पैदा की और सवाब भी कमाना कि जी हम ही ने ये कुछ किया है। भाई ये सारी सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर, और ऊपर से आके जो फैसला आखिर में हुआ कि ईद तक और वगैरह वगैरह, डॉक्टर्स जो मुतल्लिका लोग हैं
यानी कमाल की बात है कि इंसान का ऑपरेशन करने के लिए किसी माहिर सर्जन की बजाय किसी माहिर कसाई के हवाले कर दें कि जी तुम ही कर दो, तो वो क्या करेगा? उसने तो हिस्से बखरे टुकड़े करने हैं ना। तो उसका ये नतीजा है जो हम देख रहे हैं। नकवी साहब ने खुद फरमा दिया कि चाइना ने क्या किया, एक शहर लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। भाई पाकिस्तान की सरजमीन पे तो कोरोना था ही नहीं मेरी जान। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस खबर पर उन्होंने लॉकडाउन किया, आपने बात बॉर्डर खोल दिया, आपने एयरपोर्ट्स खोल दिए। अब नहीं, अब मैं उस पर आ रहा हूं कि अब ये सूरत हाल है कि प्राइवेट जो मुझे मालूम हुआ है कि वो लाख डेढ़ लाख रुपया और इस तरह से एक दिन के वो चार्जेस ले रहे हैं प्राइवेट अस्पताल। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस हवाले से सिंध हुकूमत को कानून साजी करनी पड़ेगी और उसमें शमीम नकवी साहब और इनकी पार्टी जो है वो भी उनके साथ ताउन करें ताकि प्राइवेट अस्पतालों की फीस कम की जाए और वो फिर कोरोना के पेशेंट्स और इस दौरान में इस कानून साजी के दौरान जो लोग गन्ने की मशीन में पिस जाएं वो अल्लाह मियां के अपनी एफआईआर दाखिल कर दें और उसके बाद ये केस भी इंशाल्लाह दाखिल दफ्तर हो जाए। नहीं, आपने भी मुझे ट्रक की नई वाली बत्ती के पीछे लगा दिया। आपकी ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये कानून साजी कल परसों तरसों 2-3 दिन में कर लें भाई। इतना मेरे देखिए सिद्दीकी साहब, ये 10 दिन हो गए हैं कि ईद के नाम पे लोगों को खोल दिया गया है, लोग भी परवाह नहीं कर रहे। तो अभी आपने जो गाड़ियों की जो है बसों की तस्वीर कशी की है, वो बसें क्या हैं? वो तो टांगा रेड़ा हैं। अगर उस तरह ही हैं जिस तरह आपने तस्वीर कशी की है और उस पर सारे लोगों को बिठाएंगे तो ये सारे मिलजुल के मौत का सौदा और मौत की सौदागरी कर रहे हैं। ये नहीं करनी चाहिए, अकल से काम लें। दुरुस्त है। अवैस कादिर शाह साहब, जनाब इमन आपकी तरफ आना चाहता हूं। के हवाले से भी कहा एक जुमला सर, नवाज शरीफ साहब का मैं जवाब दे दूं। नहीं सर, नहीं जवाब दे दूं कि नवाज शरीफ साहब का मैं बाकायदा खुसूसी तौर पर तैयार करदा आपकी खिदमत में एक जबरदस्त सवाल पेश करूंगा, फिर जवाब दीजिएगा तो मजा आएगा। ऐसे कैसे जवाब दे देंगे आप? थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। अवैस कादिर शाह साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तरफ बोला हूं। अवैस साहब, जनाब सर, वजीर ट्रांसपोर्ट बदलते रहे। पहले यहाँ एमक्यूएम के कुछ लोग मौजूद थे, उसके बाद फिर आप लोग आए, फिर कुछ और लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह नजर बद से बचाए हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। एक आदमी गधा चलाते चलाते अचानक गाड़ी चलाने लगता है, उसके नीचे गाड़ियों के नीचे इखलाकन कई लोगों को ले लेता है, उसके बाद दौड़ करके पहाड़ पे चढ़ जाता है। यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नहीं है, कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं है कि जो उसको पता चला सके। वहां ये ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मास्क और दस्ताने पहनेंगे। इस लतीफे पर अगर आप कोई तबसरा फरमाना चाहें तो आपको पूरी आज़ादी और खुली छूट है। सिद्दीकी साहब, जैसा मैंने पहले कहा कि माशाल्लाह आप बोलते बड़ा अच्छा हैं और मैं बहुत सी चीज़ों का इस वक्त जवाब देना चाहूँगा, लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम किसी और हवाले से, और जो टू द पॉइंट आंसर है वो ये है कि ये जब SOP हम लोग बना रहे थे, ये 1 महीना पहले की बात है, क्योंकि जब हमें NCC में ये कहा गया, अब फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात की तरफ भी आऊँगा, तो हमने SOPs तैयार कर ली थी। तो ये हमने रिक्वेस्ट की थी सारे ट्रांसपोर्टर हजरात से, जिसपे सब लोग कराची के इत्तेहाद के हों या इंटरसिटी के हों, सब लोगों ने इस चीज़ पे एग्री किया था कि वाकई हम लोग मास्क भी पहनाएंगे और मास्क के अलावा किसी भी पैसेंजर को गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। सैनिटाइजेशन की कोशिश भी करेंगे और जितना हो सकेगा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया जाएगा। देखिए, अगर आप SOPs भी अमल दरामद की बात करते हैं, अभी इस वक्त सिंध में ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं हुई। जो एक तकरीर हुई जिसमें ख्वाहिश का इजहार किया गया और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 3 सूबों में खोला गया, जिसमें ना सिंध को बताया गया ना पूछा गया। हम तो उस मीटिंग के आसरे पर ही बैठे रहे कि अभी हमें कॉल आ रही है, अभी हमें बुलाया जाएगा, कोई फैसला होगा, हमें भी उसमें शरीक किया जाएगा, लेकिन हमें इस काबिल ही नहीं समझा गया कि उसमें शरीक किया जाए। देखिए, उन तीनों सूबों में क्या हो रहा है, उनमें क्या क्या इल्जामात लग रहे हैं, उनमें क्या क्या झगड़े शुरू हो गए, क्या वहां पे SOPs फॉलो हो रही हैं, क्या वहां पे कोई ऐसी चीज है जिससे हम इस वक्त काबिल जिक्र कर सके कि किसी सूबे में बसेस जो रोकी गई वहां पे देखा गया कि सीट बाय सीट नहीं, 2 सीट छोड़ के एक बंदा बिठाया गया था। ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद उन वजीरों के खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, वजीर साहिबान का कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी अक्लमंदी से अगर आप एक फॉरेन सेक्टर खोल देंगे तो वो कोरोना बम के मुतरादिफ होगा, और वही हो रहा है। हम लोग जिस चीज को कह रहे हैं कि फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, देखें बातें बहुत आगे तक जाएंगी। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों,
बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।